हाँ देखो बेटा, जो पैसिव वॉइस था मैंने 24 का बता दिया था, 23 का बता दिया था, 2024 में जो पूछा था उसको भी बता दिया, 2023 का भी था। ये जितना पैसिव वॉइस है अगर वह किसी सन का है तो 2022 भी है और इसमें 21 भी, दोनों का क्या है, समावेश है। 21 के बदले 20 होगा क्योंकि उस टाइम वो क्या है, सोच देखो तो, दो देखो तो, एक मिनट सोच देखो, ये केवल केवल दो सन का है, 23, 22 और 20 का, ये 20 रहेगा क्योंकि 21 में तो बोर्ड पेपर हुआ ही नहीं था तुम लोग का। तो यहां पे सबसे पहला, दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, सबसे अंतिम में क्या है, ऑल द शॉप्स। तो पैसिव में चूंकि ए एक्टिव वॉइस है हमें चेंज करना है इसको पैसिव में, तो ऑल द शॉप्स हो गया बेटा। जो लगा है वही विल है, विल, बस नया क्या जोड़ना है, बी, और क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा और बाई दे का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। बस पहला हमारा जो है बन गया। अगर वाक्य पैसिव वॉइस, ध्यान देना मैं रूल भी यही बताता हूं, अगर इट इज टाइम टू से शुरू हो, अगर पैसिव वॉइस इट इज किससे शुरू हो, टाइम टू से अगर शुरू हो तो तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें लिखना है पैसिव वॉइस में, क्या लिखना है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लिखना है इट इज क्या, टाइम, लिख दिया इट इज टाइम, प्लस क्या लिखना है, फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस टू बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तब लिखना है जब वाक्य किससे स्टार्ट हो, इट इज टाइम टू से स्टार्ट हो तब। तो देखो यहाँ पे शुरू हुआ है ना इट इज टाइम टू, सबसे पहले इट इज टाइम लिख दिए। अब जो टू लिखा है ना, टू के जगह क्या लगा दो, हाथ लगा दो, कोई दिक्कत है यहां तक किसी। उसके बाद कैरियर कंसिशियस, कैरियर यहां पे कंसिशियस मीन्स होता है सचेत, अपने करियर पर आप क्या रहे हो, सचेत होने का अर्थ क्या है, इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कंसिशियस, यह जो है अपने कैरियर पर सचेत रहने का क्या है, बचा हुआ क्या है, समय है। माने यह मेरा टाइम किस टाइम का है, सचेत रहने का समय है। तो सबसे पहले इतना लिखना है, ध्यान देना यहाँ पे। अब यहाँ इस ये वाला वाक्य है, इट इज टाइम, तो लिख दिए इट इज टाइम, टू के जगह फॉर, लास्ट में कैरियर कंसिशियस, CONSCIOUS हो गया। अब क्या लगा है, टू, अब हमें लगना है बी, और रिमेन का थर्ड फॉर्म, चूंकि पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। बस हो गया मेरा। फिर यहां पर भी देखो, एकदम नहीं परेशान होना। कौन बच्चा बताएगा जिसको आ रहा हाथ उठाए तो, अभी रूल बताए, कौन बताएगा, चलो आओ, हाँ हाँ आओ जल्दी आओ, हाँ आओ, रख दो, रख के आओ, हाँ जल्दी आओ। हाँ क्या बनेगा सबसे पहले बेटा बताओ तो, इट इज टाइम, हाँ बना सकती हो, बनाओ, बना के देखो।
अब ये बनेगा कैसे? इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। सबसे पहले अक्षर बड़ा होना चाहिए। इट इज क्या लिखना है? टाइम। ठीक, टू की जगह फॉर, फिर द शॉप, फिर टू लिखा है, बस इसके आगे बी और क्लोज का थर्ड फॉर्म। बस इतना ही करना है। देखो कोई हतोत्साहित होने की बात नहीं है। सीखोगे, मेहनत करोगे, यहां पे आके बनाने का प्रयास करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो यही काम करते करते तुम्हें भी क्या हो जाएगी? आदत। हम ही लोग शुरू में जब पढ़ाते थे तो कितना ज्यादा हिचकिचाहट, कितने ज्यादा हम लोग को मतलब घबराहट होती थी, लेकिन जब धीरे धीरे वही काम करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए तुम अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाने का प्रयास करो। यहां आओगे, बताने का प्रयास करोगे, गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या बच्चों से गलतियां नहीं होती है? गलतियां होंगी तभी तो बच्चा सीखेगा। तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि तुम्हारा गलत हो रहा है, तुम्हारा सही हो रहा है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि तुम सीखने का क्या कर रहे हो? प्रयास तो कर रहे हो ना। तुमने सीखा ना, तुमने कॉन्फिडेंस दिखा ना कि हाँ सर हम बताएंगे। अच्छा छोटा हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन तुमने प्रयास तो किया जो है ना बताने का, जो है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज यहाँ पे है एक्टिव वॉइस, यह है पैसिव वॉइस। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी, मुझे मतलब मी से। अब यहां पे लगा क्या है? हैज, तो मी का क्या होगा बेटा? आई। हैज तो लगेगा नहीं, हैव लिख दिया मैंने। अब ग्रेटली अपने स्थान पर रहेगा, ग्रेटली एस्टोनिश्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है बेटा कि जब एस्टोनिश्ड आता है, एस्टोनिश्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित। तुम्हारे व्यवहार पर मैं अत्यधिक क्या हूं? आश्चर्यचकित हूं। तो ऐसे जगह बाई का प्रयोग नहीं होता। एक चीज याद रख लेना, किसका प्रयोग? एट। एस्टोनिश्ड के लिए हमेशा याद रख लो। और लास्ट में हमारा तुम्हारा व्यवहार बाई, बाई नहीं लगाना, बस योर बिहेवियर लगा दो। योर बिहेवियर, ये हो गया हमारा, बन गया इसका भी। He would have written a letter to his father। तो देखो ध्यान से सीखो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मैं सिखा रहा हूं। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये न आ जाए, बस थोड़ा सही है कि ये मिक्स है, ये पेपर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ए लेटर। ए लेटर के बाद वुड होगा, हैव, अब बस इसमें नया जोड़ देना है, बीन। राइट का थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, रिटन बाय हिम, बाय हिम। किसको? टू हिज फादर, टू हिज, यहां पे फादर हो गया, फुल स्टॉप। लास्ट वाला कोई बता सकता है? द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी चीरफुली। रुक जाओ, इसमें सबसे पहला तुम लोगों को करना क्या है? इसका मुझे पैसिव बनाना है। तो सबसे पहला ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये नेशनल एंथम। क्या है? नीचे वाला नहीं दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है। अच्छा तो चलो यहां तक बच्चे बना ले, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तो उसको फिर नीचे निश्चय। चलो तो नीचे करना पड़ेगा ना, तो इसको कर लेने दो। तो फिर जैसे एक वाक्य है, सुनो, ये थोड़ा सा टेक्निकल वाक्य है, इसको देखो तो फिर उसके बाद तुम लोग बताना। इधर देखो, वन माने कोई व्यक्ति, फिस्टल्स मीन्स क्या होता है पता है तुम लोगों को? कांटे, ठीक है। कोई व्यक्ति कांटों से सेव को, गैथड माने इकट्ठा नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता। खैर अर्थ से हमसे यहां लेना देना भी नहीं है, पहला चीज फायदा है। ये सब्जेक्ट है, एक सहायक क्रिया है, गैथड मीन्स होता है इकट्ठा, ये हमारा एक तरह से क्रिया है। यहां क्या है? हम यहां नहीं उठाएंगे, फिस्टल्स नहीं उठाएंगे, क्योंकि क्या लगा है? फ्रॉम। प्रीपोजिशन वाली चीज मुझे नहीं लाना है, मुझे लाना है क्रिया के बाद वाला। क्रिया के बाद वाला क्या है? सबसे पहले ग्रेप्स। कैन वाले में कैन नहीं लगेगा, नॉट रहेगा, बस एक नया क्या जोड़ना होता है हमको? बी। चूंकि हमको जोड़ना क्या है? बी जोड़ना है। गैथर का थर्ड फॉर्म गैथर्ड हो जाएगा, सबको पता है। फिर बचा क्या?
फ्रॉम फिस्टल्स। बाई नहीं लगाएंगे क्योंकि बाई में वन, एवरीवन आदि ये सब लिखा नहीं जा रहा, तो बाई में मुझे इसे लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बन गया मेरा, हो गया, ये सब याद रखा। वन आएगा तो जान लो कि बाई में मुझे उसे लिखना नहीं है, छोड़ देना है चुपचाप। दे क्लोज शॉप कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, क्योंकि क्रिया का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस और फर्स्ट फॉर्म रहता है तो पैसिव में इज एंड आर, तो सबसे पहले क्या? शॉप्स, तो यहां पे हो जाएगा शॉप्स। बहुवचन है तो क्या लेगा? आर। क्या होगा बेटा? क्लोज्ड बाय देम। कब क्लोज्ड हुआ? एट 8 PM। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? हु टीचर्स वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है? हु के लिए मैं बताया हूं ना, बाय होम। हो गया क्या? यू के अनुसार आर क्या लगेगा? यू। टीच का टॉट, यहां पे इंग्लिश। अब प्रश्नवाचक का चिन्ह हो गया। डिड लगा है, शुरू में डिड लगा है तो बिना सोचे वाज द लायन, द लायन। फिर इसके बाद शूट का थर्ड फॉर्म होगा शॉट। शॉट हो गया। बचा क्या मेरे पास? बाय द हंटर। अब प्रश्नवाचक का चिन्ह हो जाएगा। डिड द पुलिसमैन कैच द थिप लिखा है, लिखा है ना, डिड लगा है। कौन बताएगा जिसको आ रहा है? आओ, हाँ बोल लो, वहीं से खड़े हो जाओ। क्या बनाओगे सबसे पहले? वाच द थिप। ठीक। कैच का थर्ड फॉर्म बेटा, कैच का थर्ड फॉर्म काट, CAUGST, कैट। कैच का होगा ना काट, बाई द पुलिस मैन। अब प्रश्नवाचक का। इस वाले वाक्य पे ध्यान दो, जो लास्ट वाला था, द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल, तो सबसे पहले मुझे द नेशनल एंथम, द NATIO नेशनल, क्या होगा बेटा? एंथम। हो गया नेशनल एंथम। एक वचन है ना, क्या लगाना है? वाज। सिंग का थर्ड फॉर्म संग। कितना? वेरी चीरफुली, बहुत प्रसन्नता के साथ। लिख लो वेरी चीर, नहीं दिख रहा नीचे? अच्छा, वेरी चीरफुली बाय द, यहां पे हम लास्ट में लिख लेंगे द चिल्ड्रन, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं, नहीं दिख रहा है तो सब लोग बेटा मिला लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। सबको समझ में आ गया? क्लियर? कैसे बनेगा ये? 2000 किसका किसका था? इसमें भी लगभग कुछ अंश 22 का था, कुछ किसका था? 20 का था, पूरा पैसिव वॉइस। अभी 5 साल का पेपर मैं कराऊंगा तो उसमें कुछ और एक्टिव पैसिव वॉइस बचा है, उसको भी क्लियर कर कर तब उसके बाद मैं चलूंगा तुम लोगों को डिग्री बता दूंगा कि 5 साल पेपर में डिग्री कैसा कैसा पूछ रहा है, किस टाइप का डिग्री हम लोगों को बनाना है जो है।